इन दिस वीडियो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आपको पता है इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज़ों की बात होती है मोस्ट प्रोबेबली, जो कि है ब्लड और लिम्फ। ठीक है, सो अभी हम कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में सबसे पहले हमारे पास होता है प्लाज्मा, और उसके अलावा हमारे पास होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% होते हैं। नाउ सी, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं इनमें भी आपके पास आगे 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज RBCs, रेड ब्लड सेल्स, WBC एंड प्लेटलेट्स। ओके, RBCs को रेड ब्लड सेल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स, WBC को वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। नाउ सी, WBC को भी आगे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज अग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ओके, सो जहाँ पे ग्रेन्यूल्स होंगे वो ग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें नहीं होंगे वो अग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अग्रेनुलोसाइट्स के भी आगे 2 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के 3 होते हैं, विच इज eosinophils, basophils, न्यूट्रोफिल्स। ओके, सो हमने एक एक के बारे में अलग अलग से भी डिस्कस करना है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट प्लाज्मा, सो ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ कलर मतलब आपका काइंड ऑफ अ पेल येलो। ठीक है, सो स्ट्रॉ को आप लिख सकते हो पेल येलो कलर का होता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये विस्कस फ्लूइड होता है, राइट, विस्कस फ्लूइड। और आपको ये पता ही है ये कितना % कंट्रीब्यूट करता है इन द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, 55%। ओके, अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, राइट। सो प्लाज्मा में आपके पास वाटर, इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वाटर इज 90 to 92% एंड प्रोटीन्स आर 6 to 8%। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। ओके, सो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, सो वेरी फर्स्ट प्रोटीन इन प्लाज्मा इज फिब्रिनोजन, सेकेंड इज ग्लोबुलिन, थर्ड इज एल्बुमिन। सो फिब्रिनोजन आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आता है, ग्लोबुलिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में काम आता है, और एल्बुमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो फिब्रिनोजन नाउ प्लाज्मा में वाटर प्रोटीन्स के अलावा थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लाइक दैट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज सीरम। व्हाट इज सीरम? कई बार ये टर्म आ जाती है। सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर मतलब फिब्रिनोजन ना हो उसमें, बाकी सब कुछ है, तो वो वाले प्लाज्मा को आप सीरम बोलते हो। नाउ RBC, सो RBC जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं। 5 to 5.5 मिलियन ऑफ RBCs होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड में। ठीक है, इसके अलावा ये बनते कहाँ हैं? दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, इन रेड बोन मैरो।
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आरबीसीज के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस. ठीक है. इसके अलावा अगर आप इनकी शेप की बात करें तो शेप होती है बाय कॉनकेव, मतलब ऐसी सी. ठीक है. सो इसीलिए जब सिकल सेल अनीमिया होता है तो वहाँ पे आरबीसीज की शेप जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है. लाइफ स्पैन की बात करें सो दैट इज 120 डेज. 120 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज. इसके अलावा ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन. स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है. वन मोर पॉइंट के आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स व्हाई दे आर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन. In case of WBCs, white blood cells or leukocytes, they are colorless. Why? Because of lack of hemoglobin. Okay, so RBCs के पास तो कोई न्यूक्लियस नहीं था, but these WBCs they have nucleus. The lifespan is 13 to 20 days, and they are 6,000 to 8,000. This is 1,000 per mm³ of blood. इन प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये तो पता ही है कि सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स रेड बोन मैरो में बनते हैं. बट बोन मैरो में स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स विच प्रोड्यूस द प्लेटलेट्स. ठीक है. इनका जो काउंट होता है दैट इज 1.5 to 3.5 lakhs per mm³ ऑफ ब्लड, एंड दीज आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग.